यशाया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 20वां पद एक बहुत अद्भुत और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर है। आइजाया अपने आप में एक बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ताओं में से एक है। आइजाया इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। 4 फर्क राजाओं के अंडर में रह करके यशाया ने सेवकाई करी है, और यशाया की खिदमत, यशाया के लेख और यशाया की भविष्यवाणियां अद्भुत हैं, क्योंकि यशाया ही वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु या बलिदान तक खूबसूरत चित्रण किया है। वही बताता है कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और वही बताता है कि वो कुचला जाएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे अपराधों को उठा लिया। He knew in and out of the life of Jesus that would happen about 700 years later to Isaiah. यशाया 700 साल बाद होने वाली घटना जो यीशु नासरी इस पृथ्वी पर आएंगे उसका बहुत ऐसा चित्रण करते हैं जैसे इतिहास में घट चुका है। He is a man who can see the future as if it has been already in the past. तो वो एक लेख लिख रहा है और बहुत अद्भुत बात लिख रहा है, और उस दौर में जहां पर बहुत से लोगों ने खुदा की बात मानना, खुदा का कलाम सुनना, खुदा के बारे में पढ़ना या मंदिर में जाना कम कर दिया था। उन कठिन परिस्थितियों में, उन जटिल परिस्थितियों में ये परमेश्वर का वचन लिख रहा है, और मैं चाहता हूं आज इस वचन को आपके साथ बांट सकूं, और मेरी दुआ यह है कि ये आपके घर में और मेरे घर में पूरा हो सके। यशाया उसका 8वां अध्याय और उसका 20वां पद यूं लिखा हुआ है, व्यवस्था और चितौनी ही की। व्यवस्था मतलब द लॉ दैट वाज गिवन बाय मोसेस। हमारी बाइबल की प्रारंभिक 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी हैं। परमेश्वर ने मूसा से बात करी, और हमें मालूम है ये पेंटियॉक, द फर्स्ट 5 बुक्स, द लॉ बुक्स, जिसके लिए जरूरी था कि यहूदी इसे पढ़ें, समझें, जानें, और जो रट पाएं वो रट लें, और फिर वो फरीसी बन जाएं। सदूकी से लिखा करते थे, और इनका बड़ा ऊंचा दर्जा हुआ करता था, बिकॉज दे न्यू द वर्ड ऑफ गॉड बाय हार्ट। एंड सो मोसेस इज राइटिंग दिस, और कहने लगा आम लोगों से, साधारण लोगों से, आपसे कह रहा है और मुझसे कह रहा है, सेवकों से कह रहा है और साधारण लोगों से कह रहा है, स्त्रियों से कह रहा है और पुरुषों से कह रहा है, जवानों से कह रहा है और बच्चों से कह रहा है। मूसा की व्यवस्था और चितौनी की, टेस्टमनीज की, इंग्लिश में लिखा है टेस्टमनीज, हिंदी में कई जगह लिखा है विधि और नियम जो बताए गए, जो हमें चितौनी दी गई हैं। कहने लगा व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, ही की चर्चा। There were a lot of things happening around them. और अब क्या हुआ, घर घर में बैठ करके उसकी बात होने लगी थी। जैसे हमारे देश में जब कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो हर घर में क्रिकेट की बात होती, कोई ना कोई तो एक होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पापा ही क्रिकेट देखने वाले हो सकता है कभी कभी लड़का क्रिकेट देखने वाला हो सकता है आपके घर में लड़का नहीं बिटिया है तो उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, हो सकता है बिटिया नहीं तो मम्मी को बहुत शौक है, अरे कितना अच्छा विराट कोहली है, अपने लड़के का नाम भी हमने विराट कोहली रखा है। चर्चा होती है। किसी किसी घर में तुम्हें मालूम है कैसी सेल लगी है, कितनी सेल लगी हुई है। किसी किसी घर में क्रिकेट चर्चा नहीं है, किसी किसी घर में शॉपिंग की चर्चा नहीं है, उनके यहां पॉलिटिक्स की हर समय चर्चा होती है। वी ऑल हैव आवर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। कहीं कहीं सिर्फ खाने की बात हो रही है, कहीं कहीं सिर्फ घूमने की बात हो रही है, कहीं कहीं सिर्फ किसी और मुद्दे पर चर्चा हो रही है। यशाया बता रहा है और सिखा रहा है और कह रहा है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी पार्टीज में, तुम्हारी संगति में, तुम्हारी सभाओं में, तुम्हारी इबादत में, जब तुम गाड़ी पर बैठ के कहीं जा रहे हो और आ रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में भी क्या हो, व्यवस्था की और चितौनी ही की चर्चा हो। मेरी दुआ यह है खुदा हमारे हर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाए।
जिस संदेश को आपके साथ बांटना मांगता हूं, दैट इज गॉडली टॉक्स। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ हम किस तरह की बातें करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा। आप दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाते हैं उनको, पर बड़ा जरूरी है कि आप उनसे खुदा की बातें कर सकें। अगर आप जानना मांगते हैं, हाँ हम तो चर्च जाते हैं, केवल संडे को खुदा की बात करना काफी नहीं है। मुझे तो सिखाया गया था, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, ये केवल यहोशू ने 4000 साल पहले कह दिया और कहानी खत्म। जी नहीं, यहोशू ने जैसे ही मूसा की कहानी खत्म हुई, यहोशू ने पहली बात यह कही, परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे साथ तेरा वचन हो। और परमेश्वर यहोशू से सिखा रहा था, नाउ जोशुआ यू आर द जनरेशन दैट इज गोइंग टू टेक द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, एंड बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड आई हैव अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड यू, मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं तुझसे चाहता हूं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, व्यवस्था की यह पुस्तक केवल इतवार को 2 घंटा आपके साथ रहेगी तो चित्त में नहीं चढ़ पाएगी। व्यवस्था की यह पुस्तक अगर केवल सुबह 10 मिनट के लिए स्कूल जाने से पहले या नौकरी जाने से पहले फटाफट खोला और पढ़ लिया और फिर हम भूल भी गए हमने क्या पढ़ा था, तो फायदा नहीं होगा। वो कह रहा है, व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा हमारे बीच में, एवरी पार्टी, एवरी सेलिब्रेशन। आज बच्चे का बर्थडे है, खुशी की बात है, पर हम खुदा के कलाम को पढ़कर इज्जत देंगे और एक बात अपने बच्चे से, एक बात अपनी बिटिया से, एक बात अपने बेटे से जरूर से कहेंगे, बेटा कोशिश करना इस साल खुदा के इस कलाम पर खड़े रह सको। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी चर्चेस में और हमारे चर्च में तरीका है कि हम लोग हर बार कभी साल का कोई वचन देते हैं, कोई एक नियम देते हैं और लोगों के लिए वो वचन या वो नियम पूरे साल एक एंकर की तरह बन जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि जरूरी है हमारे घरों में, हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में खुदा की व्यवस्था, खुदा का कलाम और उसकी चितौनियों की चर्चा होती रहे। आप जांचना मांगते हैं, जानना मांगते हैं, आपके घर में सबसे बड़ा अधिकार किसका है? What is reigning in your family? कभी एक बार रुक करके देखिएगा आपके घर में किस चीज की सबसे अधिक बात होती है। अगर झगड़े की सबसे अधिक बात हो रही तो आपके घर में झगड़ा राज कर रहा है। अगर खाने की बात हो रही तो आपके घर में सिर्फ खाना राज्य कर रहा है। सिर्फ पैसे की बात हो रही तो आपके घर में शायद सिर्फ पैसा राज्य कर रहा है। सिर्फ फिल्मों की बात हो रही है तो आपके घर में शायद मूवी स्टार्स राज कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति की बात हो रही है तो शायद वो राज कर रहे हैं। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में तू राज करे और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे घर में हर पल यहोवा की चर्चा हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल की बहुत गहरी गहरी बातें निकाल कर बांटिए, पर जो आपको आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी, छोटी बात है, जरा सी बात है, साधारण छोटी बात नहीं, बात तो बहुत बड़ी है पर बहुत सरल बात है। और कोशिश कीजिए उस सरल बात को अपने बच्चों के कानों में डाल दीजिए। पापा हमें इस बार बर्थडे पे साइकिल चाहिए, हमें इस बार बर्थडे पे साइकिल चाहिए है। उन्हें बताओ यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से और प्रभु तुम्हें देगा। तुम प्रार्थना करो परमेश्वर, बच्चा 2 हफ्ते प्रार्थना कर रहा है, जीसस मैं चाहता हूं इस बार मेरे बर्थडे पे मुझे साइकिल मिल जाए। आपको मालूम है आपकी जेब में 2000 रुपए हैं और आपने सोच भी रखा हम साइकिल दिलाएंगे, बट डायरेक्ट देम दैट योर गॉड कैन प्रोवाइड, दैट योर गॉड कैन प्रोवाइड। और जब उसके बाद उन्हें 20 लाख रुपया चाहिए होगा ना मकान बनाने के लिए, तब भी वो उसकी ओर देखेंगे, कहेंगे जिसने मुझे साइकिल दी थी वो मुझे मकान भी। ये तरीका है, दिस इज द वे कि हम किस तरह से अपने बच्चों को प्रभु की राहों में, अपने घर को परमेश्वर की बातों में, अपने जीवन को अपने घर में कोशिश कीजिए गॉडली टॉक्स बनी रहे। लेट द वल्गर टॉक्स नॉट बी पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। Let be the angry talks not be part of our conversation. Greedy talks हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का हिस्सा ना बने। पर प्रभु हम चाहते हैं तेरी महिमा की बातें हमारे घर और हमारे बातचीत का हिस्सा बनी रहे। लिखा हुआ है चितौनियों और व्यवस्था की चर्चा तुम्हारे बीच में हुआ करे, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, और अगर वो इन बातों को ना बोले, इफ दे डोंट टॉक अबाउट गॉड, इफ दे डोंट टॉक अबाउट द स्क्रिप्चर्स, इफ दे डोंट टॉक अबाउट द प्रोफेसीज, तो कहने लगा उनके लिए सुबह नहीं होगी। पौना फटे की मतलब एक नई शुरुआत नहीं होगी।
जहां आप हैं, जहां आपका घर है, सब कुछ वहीं रुका सा रहेगा, ठहर सा जाएगा, कोई नई बरकत नहीं आएगी। पर अगर आप चाहते हैं हमारे दिन में एक नई शुरुआत हो, हमारे घर में एक नई शुरुआत हो, हमारे बच्चों के जीवन में एक नई शुरुआत हो, अपने बच्चों से खुदा की बात कीजिए। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। पढ़ा है ना आपने भजन संहिता पहला अध्याय, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, ही डिलाइट्स इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसी में। सोचिए एक बार, हम रात दिन किस में ध्यान कर रहे हैं? हमारे ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन है। और फोन में हम क्या ध्यान कर रहे हैं? वो चीजें बार बार आपके जीवन में आती रहती हैं, आपके फोन में आती रहती हैं, क्योंकि जिन चीजों पर आप ध्यान कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए। जरूरत नहीं कि आप मुझसे आके पूछिए, भैया आप मुझे बताइए हम क्या कर रहे हैं। अपना फोन उठाइए और देख लीजिए, जो रील्स बार बार आ रही हैं, शायद वही आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जरूरी है खुदा की बातें, खुदा का कलाम, खुदा का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था और चेतौनियां हमारे जीवन का हिस्सा। मूसा सिखा रहे थे, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 और उसके 6 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 6:6। यह अध्याय जो है अपने आप में बहुत अद्भुत है, बिकॉज दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इजराइट्स जब वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने वाले हैं, एंड बिफोर दे कैन स्टेप इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पदार्पण करते, मूसा जो अब लगभग 114 साल का है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। जब वहां जाओगे तो कैसे व्यवहार करना, वहां जाओगे तो कैसे रहना। जब कभी आप पहली बार हवाई जहाज में अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने बच्चों को बताते हैं ना, बेटा आप कई बार कर चुके हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप बच्चों को बता रहे हैं, बेटा हवाई जहाज में चलना ना तो वहां चिल्लाते नहीं है, इतना ढेर सारा सामान लेके नहीं जाते हैं। वो आप अपनी सीट पे बैठेंगे, आप सीट बदल नहीं सकते हैं, आप उन्हें बता रहे हैं, देखो नानी के घर जाओगे ना तो कायदे से रहना, ऐसे नहीं करना, आप उनको सिखा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आज मूसा एक पिता के समान अपने बच्चों को सिखा रहा है कि जब तुम परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाओगे तो कैसे व्यवहार करना। और मुझे लगता है शायद ये बहुत जरूरी है कि हम सिखाएं अपने बच्चों को खुदा के घर में कैसे व्यवहार करना। बड़ा जरूरी है सिखाएं सड़क पर कैसे व्यवहार करना। When you buy him a new bike, teach him not only how to ride, but how to behave. जब तुम्हारे बच्चे की बड़ी नौकरी लग जाए और उसकी 36,000 रुपए तनख्वाह हो, उसे सिखाओ बेटा इस 36,000 रुपए के साथ कैसे व्यवहार करना। मूसा आज बड़ी अच्छी तरह से, इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए हुए विदेश में जाते, उन्हें सिखा रहा है। और सुनिए क्या कहता है 6 अध्याय के 6 पद में, जब तुम उस प्रतिज्ञा के विदेश में पहुंचना, जब तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम यर्दन पार करके वहां पहुंच जाओ, शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूं, पर मैं चाहता हूं तुम इस बात को ध्यान रखो। और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वो तेरे मन में बनी रहे। जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, इन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। ये तो उनका काम है, अरे बड़ाओ बहुत दिमाग खाते हैं, बोलते रहते हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए नगीने के समान होंगी। आई वॉन्ट टू गिव यू द लाइफ लेसन, सो प्लीज टेक हीड। कहने लगा इसे अपने मन में बनाए रखना। अब सुनिए, देखिए क्या बात कर रहा है मूसा, क्या बनाए रखना। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर और ना ही सिर्फ तू सुनना, पर आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, जब तू जवान हो जाए, तेरी शादी हो जाए, तू कनान में रहता हो, तेरे पास बाल बच्चे हो, तो क्या करना, इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बाल बच्चों को रटा कर नहीं, सिर्फ रटा कर नहीं, समझा कर। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो ये पूरा 6 अध्याय उसने किया ही इसलिए है ताकि वो इजरायलियों को सिखाए कि अपने बाल बच्चों को आगे
सिखा सके। इन्हें समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, और बता रहा है कैसे सिखाना। एक दिन तुम लोग दिन नियुक्त करो, मंगलवार का दिन, उस दिन कोई काम नहीं करेगा, सब लोग जमा होंगे, सब लोग बैठेंगे और बात करेंगे। संडे के दिन हमारा पवित्र दिन है, हम सब लोग बैठेंगे और बाइबल पढ़ेंगे। जी नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट दैट वी ओनली टॉक ऑन संडेज और ओनली टॉक ऑन ट्यूसडेज। पर कहने लगा घर में बैठे, जब घर में बैठे हैं, तुम्हारी गोदी में तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है, तुम्हारे कंधे पर तुम्हारी बिटिया बैठी हुई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गोदी में सर रखे हुए है, तुम लोग अच्छे से बैठे हो, घर में आम खा रहे हो, घर में आइसक्रीम खा रहे हो, घूमने नैनीताल जा रहे हो, अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते, राह में चलते, लेटते, लेटते, उठते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। क्या करना? देखिए, अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे प्रभु की बातें सुने, हम लोग आज रात में 10:30 बजे बैठेंगे। 10:30 बजे से लेकर 12:30 तक हमारे घर में दुआ होगी, बाइबल पढ़ी जाएगी। क्योंकि आप पापा हैं, आपके हाथ में कभी कभी संटी आ जाती है, कभी कभी आपके ऊपर भी वो सवार हो जाता है, तो आप बच्चे डर जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आके बैठ जाएंगे। और मंगलवार को एक दिन आकर बैठ भी गए, जल्दी बैठ तो जाएंगे, पर शायद उस दिन आप कुछ सिखा। ये काम बताया क्या गया है, कहने लगा डांट डपट कर केवल ऐसे और ऐसे नहीं, बड़ा सरल तरीका है। घर में when you are having your leisure time, घर में बैठे, जब मॉल जा रहे हो, जब रात में बिस्तर पर लेटे हो और वो तुमसे कहानी सुनना चाह रही है, जब तुम उसे परियों की कहानी सुना रही हो अपनी बिटिया को, उस समय उन परियों में कहीं से एस्तर जोड़ देना, कहीं से दबोरा जोड़ देना, कहीं से खुदा की प्यारी मरियम जोड़ देना, ताकि लेटते उठते जब तुम इनकी चर्चा किया करोगे ना, तो वो परमेश्वर की बातों। सुनिए, इसी का 11वां पद पढ़िए, इसी 6 अध्याय का। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर, सॉरी भैया, इसकी 20वीं आयत पढ़िएगा, 6 अध्याय और 20वां पद। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम, पापा क्या है, हर संडे चर्च जाया करें, अब ये क्या, अभी हमारी छुट्टी का दिन है, अभी तुम्हारी दिवाली छुट्टी, आप कह रहे यूएफएफ जाओ। पापा अभी ये मौका हमारा पहाड़ पर मसूरी जाने का, आप कह रहे यूथ कैंप जाओ। नहीं, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच है, हम मैच नहीं छोड़ सकते हैं, और आप कह रहे हैं चर्च जाओ। जब तुम्हारा लड़का तुमसे पूछे, छोटे बच्चे ना फौरन बात मान लेते हैं, जब धीमे धीमे बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वो सवाल पूछते हैं। हमें सिखा रहे हो, बाप है तुम्हारे। हमें लगता है अब आर्ग्यूमेंट बढ़ गया है, अब वैसा वो सिखाने लगा। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे ना, तो उनको जवाब देना, उन्हें बताना, उन्हें सिखाना। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें दी है, इनका प्रयोजन क्या है? क्यों माने हम इन्हें? क्या फायदा होगा? बताओ फायदा क्या होगा? कोई फायदा है इनसे? अगर तुम अपने बालकपन से, उनके बचपने से उन्हें सिखाते रहोगे ना, वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें मालूम होगा 10वांश देने का फायदा क्या है। लेकिन जब उनके हाथ में 40,000 तनख्वाह आएगी, तब कहोगे कि 4,000 निकाल के दो, क्यों? मुश्किल होगी। सो टीच देम, ट्रेन देम। बाइबल में लिखा है बच्चे को शिक्षा सर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्वर्सेशंस में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जश्न में परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाए। एंड वी नीड टू हैव गॉडली टॉक्स। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन द चर्च कि चर्च में जाके बच्चा सीख लेगा। हाँ, चर्च में सीखता है, हफ्ते में 1 दिन जाता है, पर बाकी 6 दिन आपके साथ रहता है। आप क्या उसको स्कूल में पढ़ा के छोड़ देते हैं? हाँ, वो सीख लेगा। नहीं, स्कूल में पढ़ के लौट के आता है, फिर मम्मी बैठ के ट्यूशन कराती हैं, फिर ट्यूशन मम्मी बैठ के उसका होमवर्क कराती हैं, फिर एक ट्यूशन वाली आंटी भी आती हैं, वो भी पढ़ाती हैं, और रात में फिर आप कोशिश करते हैं वो सीख सके। You know why? Because you want him to succeed. If you want him to succeed in school, that is good. The school would be over in 12 years. But the life, if you want him to be successful in life, खुदा का कलाम जो जीवन पर्यंत उसे सिखाएगा। व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा हुआ करे।
जब वो बड़ा हो जाए शादी की बात करे, जब और बड़ा हो जाए घर बनाने की बात करे, बच्चों की बात करे, या जब वो बाप बन जाए और बच्चे पालने की बात करे, अगर तुम जिंदा रहो तो जरूर से उन्हें मूसा की व्यवस्था, चितौनियां और मूसा की बातें सिखाना। परमेश्वर यहोवा ने तुमको जो आज्ञा दी है इसका क्या प्रयोजन है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, जब हम मिस्र में, टेल हिम, रिमाइंड हिम, टेल द स्टोरीज, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र से क्या कह रहे हैं, सिखाओ अपने बच्चों को खुदा की बातें, सिखाओ अपने बच्चों को खुदा के हाथों की बातें, सिखाओ अपने बच्चों को खुदा के जोरावर हाथ के आश्चर्य कर्म। एक बड़ी गलती हो गई, बड़ी ध्यान से मूसा ने इस बात को कहा था और यहोशू ने इस बात को लपक लिया, कहने लगा व्यवस्था की वे पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने से तेरा परमेश्वर तुझे सफल करेगा, एंड ही विल गिव यू सक्सेस। एंड दीज people and this generation grabbed the 8th chapter 20th verse, थाम कर पकड़ के आगे बढ़ रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ, यहोशू मर गया। कोई भी इस पृथ्वी पे अमर नहीं है, पर यहोशू के बाद जो अगली पुस्तक है ना बाइबल में, वो है न्यायियों की पुस्तक। निकाल के पढ़िएगा, बुक ऑफ जजेस, उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद, यूं लिखा हुआ है, और उस पीढ़ी के सब लोग, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने पितरों में मिल गए, अपने पितरों में मिल गए, मतलब मर गए, उन्हें मिट्टी दी गई जी। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उसका काम जो उसने इज़राइल के लिए किया था। अगली पीढ़ी ने क्या किया, उस बड़े हाथ की चर्चा अपने बच्चों के साथ नहीं करी। They were talking about the fruits of Canaan. They were talking about the blessings of Canaan. They were engrossed अपनी बरकतों में, आशीषों में, संपन्नता में, मकान बनाने में, खेत सजाने में इतने व्यस्त हो गए कि उस पीढ़ी ने अपने बच्चों से खुदावंद के आश्चर्य कर्मों की चर्चा नहीं करी, और वो आशीषित देश फिर विनाश की ढलान पर चला गया। मैं नहीं चाहता जो खुदा ने हमें बरकत दी है, आशीष दी है, संपन्नता दी है, हम उसकी चर्चा अपने बच्चों से, खुदा के हाथ की चर्चा ना करके अपनी आशीषों में इतने मस्त हो जाएं कि आशीष के देने वाले खुदा को भूल जाएं। जब बाइबल खत्म हो रही थी, मलाकी, पुराना नियम खत्म हो रहा था, मलाकी वाज वन ऑफ द लास्ट राइटर्स, तो उसने 4थे अध्याय के 4थे पद में फिर कहा, 2 आयतों बाद पुराना नियम बंद हो जाएगा, 4थे अध्याय के 4थे पद में उसने फिर कहा, मूसा की व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा तुम्हारे बीच में सदा होती रहे। मूसा की व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा तुम्हारे, लेट इट बी अ पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। जब तुम घर में बैठ के चाय पी रहे हो तो जरूर से कोई ऐसी बात तुम्हारे घर में हो, कोई ऐसा मौका हो जिसमें तुम खुदा की बात कर सको, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्ते नातों के साथ। जब घर में बड़ा जश्न है, सब लोग आए हुए हैं, लेट अस टॉक अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड। दिन भर घूम कर आए हैं, मजे कर कर आए हैं, शाम को इससे पहले बिस्तर पे जाएं, आओ हम लोग बैठ के दुआ करें। मालूम क्यों? क्योंकि जब आप खुदा की चितौनियों की चर्चा करते हैं, व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो परमेश्वर आपके घर में अपनी बरकत को उंडेलता है। हमारे लिए जरूरी है, जैसे मूसा की मां ने कठिन परिस्थितियों में मूसा को खुदा के हाथ के बारे में बताया, जैसे मरियम ने अपने बेटे को बताया, हर मां की जिम्मेदारी है। जैसे अब्राहम ने इसहाक को बताया, इसहाक ने अपने बेटे को बताया, वैसे ही जरूरी है कि हम भी अपने घर को बता सकें, और ना सिर्फ अपने बच्चों को पर अपने खुद के लिए। हम जहां संसार में काम करते हैं ना, जिस स्कूल में आप काम करती हैं, जिस ऑफिस में आप जाते हैं, गंदी बातें, बेकार की बातें, उतार चढ़ाव की बातें, खींचातान की बातें, सब तरह की बातें होती हैं। आप कोशिश कीजिए आप हर बात में अपने खुदा की चर्चा कर सके। Don't sit with those people, those who always talk about bad things.
जिनके हर चुटकुले में कोई गंदी बात होती है, कोई अश्लील बात होती है, जिनके हर मजाक में किसी की खिल्ली उड़ती है, जिनके हर बात में किसी का अपमान होता है। कोशिश करो हमारी बातचीत कम से कम मेरी टेबल पर, कम से कम मेरे घर पर, कम से कम मेरे खाने की मेज पर हम परमेश्वर की चर्चा कर सकें। पौलुस ने हाथ जोड़कर इफिसियों की कलीसिया से ये प्रार्थना करी, और मेरी प्रार्थना है कि आज खुदा बाप हम भी ये सीख सकें। चौथा अध्याय बुक ऑफ इफिशियंस और उसका 29वां पद चर्चा की बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहा है। द टॉक्स दैट वी हैव इन आवर वर्क प्लेस, द टॉक्स दैट वी हैव इन आवर होम, द टॉक्स दैट वी टॉक with people around us. Book of Ephesians chapter 4 और उसकी 29वीं आयत यूं लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मुझे जरूरत नहीं मैं गंदी बात की आपको परिभाषा दूं, आप जानते हैं कौन सी बात। सिर्फ गाली की बात नहीं कर रहा हूं। There are a lot of things apart from abusive language जो गंदी होती हैं। जिस तरह से आप बात करते हैं अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, जिस तरह से पत्नी बात करती है अपने पति से, कोई गंदी बात। जब हम घर में बैठे हैं, वो ग्लास लेकर आ रही है, उसके हाथ से ग्लास टूट गया, लूली कहीं की नहीं, गंदी टूट गया ग्लास। अब लूली कहने से अगर ग्लास जुड़ जाए तो 4 बार लूली कहो, 4 ग्लास आ जाएंगे तुम्हारे पास, पर गंदी बात नहीं। लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार, पर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। जब मैं और आप बात करते हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से बात करते हैं। सड़क पे चले जा रहे हैं, तेरा दिमाग खराब है, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, मर जाएगा, लड़ जाएगा, कोई ऐसे बात करता है अपने आप से? नहीं करते हैं आप। ज्यादातर हम बात करते हैं कोई जो हमारे आसपास बैठा होता है। कभी आपने फोन मिलाया अपने आप को और अपने आप से बात करी? कभी नहीं करी। आप हमेशा बात करते हैं किसी दूसरे से। जब आप बात करते हैं ना, तो कोई आपकी बात सुन रहा होता है। पापा जी, जब आप बात करते हैं ना अपने ऑफिस में, तो आप जब फोन पर बात कर रहे हैं तो आप उनसे तो बात कर ही रहे हैं, पर आपके बच्चे भी सुन रहे हैं। जो झूठ, जो चोरी, जो इसकी टोपी उसके सर, जो राजनीति आप कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मम्मा जिस तरह से आप बात करी पापा से बदतमीजी से, आपकी लड़की सुन रही है और सीख भी रही है। जो घर वो बनाएगी उसमें यही भाषा चलेगी। पादरी साहब, जो बात आप कर रहे हैं ना, वो भी लोग सुन रहे हैं। संडे को आपका संदेश अच्छा रहता है, लेकिन मंडे को आपकी भाषा, ट्यूसडे को आपका व्यवहार, बाहर रिक्शे वाले से किस तरह से बात करते हैं, पार्किंग वाले से किस तरह से बात करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, केवल वही जो आवश्यकता के अनुसार, जब अपनी नौकरानी से बात करो तब भी, और जब अपने मालिक से बात करो तब भी तुम्हें मालूम हो क्या उचित है। प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मेरी बातचीत में, मेरी शैली में, मेरे उठने और बैठने में, लेटते और चलते वक्त मैं तेरे कार्यों की चर्चा कर सकूं, और व्यवस्था विवरण तेरा वचन प्रभु मेरे अंदर बना रहे, ताकि मैं तेरे कामों को, तेरी बातों को अपने खानदान में हर दिन बांट सकूं। यशाया उसका 8वां अध्याय 20वां पद, मेरे घर की सच्चाई बन सके, मूसा की व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा हर दिन हुआ करें। आइए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हमें तौफीक दे कि हमारे घर पर, मेरे वर्क प्लेस में, मेरी कार झगड़े का स्थान नहीं, गालियों का स्थान नहीं, फिल्मी डायलॉग्स और फिल्मी गानों का स्थान नहीं, पर तेरी चर्चा का स्थान बन सके। हमारी मेज प्रभु, जब हम बैठे तो सिर्फ राजनीति की बातें नहीं, सिर्फ संसार की, रुपये पैसे की, गाड़ियों की बातें नहीं, पर तेरी चर्चा हो सके। मूसा की व्यवस्था और चितौनियों को मानकर हम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सके। अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू डॉन, अ न्यू स्टार्ट। पवित्र आत्मा इस हफ्ते
हमें तौफीक दे कि हम हर दिन कोशिश करें कि हमारे घर में तेरे कार्यों की चर्चा हो। मैं चाहता हूं आज हर एक खानदान जो यहां बैठा हुआ है, हर एक बाप जो यहां बैठा है, हर एक मां जो यहां बैठी है, हर एक लड़की, हर एक लड़का जो यहां बैठा है, कोशिश कीजिए कि इस पूरे हफ्ते एवरी टाइम वी सिट at the table, every time we travel together, हमारी कार में पिक्चर के गाने नहीं पर खुदावंद की महिमा के गीत बजे। हमारे घर में इबादत हो, खुदा के नगमे हमारे घरों को सजाएं। प्रभु गंदी बातें हमारे विचारों से, हमारे फोन से, हमारी बातचीत से दूर हों। And I want to talk about the goodness of God. I want to have godly conversations. यशाया की तरह प्रभु हम चाहते हैं मूसा की व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा करते रहें। हमारी सहायता कीजिए ताकि हमारा घर तेरी हुजूरी और तेरी मामूरी से भरा रहे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।